ये लुटेरे हैं, बिहार को लूट के पैसे से बिहार भ्रमण पे निकले हैं। एक लुटेरे जो देश को लूटने वाले हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, दूसरे लुटेरे बिहार में घूमते। 2015 का चुनाव गलत था ना, उनको मानना चाहिए कि मोदी का मतलब ही मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया है। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को महागठबंधन की जन विश्वास महारैली होगी। इस रैली में इस महारैली को राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य, डी राजा, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी सहित सभी दलों के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 साल और 17 महीने की सरकार के कार्य पर चर्चा होगी। तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की इस जनविश्वास महारैली को लेकर सियासी गहमागहमी बढ़ गई है। इसी क्रम में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये लुटेरे हैं। बिहार को लूट के पैसे से यात्रा पर निकले हैं। एक लुटेरे लूट के पैसे से भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, दूसरे लुटेरे बिहार में घूम रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी के बीजेपी ईवीएम मशीन में खेल करती है वाले बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा, राबड़ी देवी को मानना चाहिए कि 2015 का चुनाव गलत था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लुटेरे हैं, बिहार को लूट के पैसे से बिहार भ्रमण पे निकले हैं। एक लुटेरे जो देश को लूटने वाले हैं वो भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, दूसरे लुटेरे बिहार में घूम रहे हैं। राबड़ी देवी ने आज कहा कि 400 के पार जो आप लोग बात कर रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करने वाले हैं आप लोग, ऐसा कह रहे हैं। देखिए तो 2015 का चुनाव गलत था ना, उनको मानना चाहिए पहले। देखिए मोदी जी ने जो काम किया और मैंने साफ तौर पर कहा कि मोदी का मतलब ही मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया है, जिन्होंने भारत के संस्कृति को भी बढ़ाया, भारत के गौरवशाली इतिहास को भी बढ़ाया, भारत के गरीबों के भी कल्याण के सपने को साकार किया। आज दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट गरीबों के लिए चलाने वाला कोई प्रधानमंत्री नहीं है। गरीबों के हेल्थ की चिंता, 50 करोड़ गरीबों के हेल्थ की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गरीबों को 80 करोड़ परिवार लोगों को सीधा भोजन देने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस देश के विकसित भारत बनाने का जो सपना है उनका, उस चीज़ों को वो साकार कर रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं राबड़ी देवी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी ईवीएम मशीन में खेल करती है, जनता वोट नहीं देती है। इस बार लोकसभा सीट 400 के पार हो जाएगी, बीजेपी दावा ठोक रही है। खेल करता है ना, ईवीएम मशीन में खेल करता है, इसीलिए दावा लोग करता है पहले ही से। तो ये दावा मैडम सफल होगा? वोट नहीं देती है, बाकी खेल होता है मशीन से। मैडम दावा। बहरहाल बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को रफ्तार अब तेज हो चुकी है। बिहार में एनडीए को मात देने के लिए 3 मार्च को महागठबंधन एक मेगा रैली करने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि महंगाई रोकने, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को कम करने और लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए महागठबंधन के द्वारा जनविश्वास महारैली पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित की जाएगी। उस दिन पूरा पटना लोगों से पट जाएगा। 3 मार्च को महागठबंधन ने और महागठबंधन की सभी पार्टियों ने जन विश्वास रैली का, महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया है और उस जन विश्वास रैली को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय जनता दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के सर्वमान्य नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआई-एमएल के राष्ट्रीय नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम के राष्ट्रीय नेता सीताराम येचुरी जी और सीपीआई के राष्ट्रीय नेता कॉमरेड डी राजा जी उस रैली को संबोधित करेंगे।
सभी पार्टियों ने एक मुश्त फैसला किया है कि रैली को न केवल गांधी मैदान बल्कि जिस तरह का जोश खरोश तेजस्वी प्रसाद यादव जी के इस जन विश्वास रैली में जिलों में मिल रहा है, उसमें हम लोग उम्मीद करते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग उस दिन पटना में उपस्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि गांधी मैदान में तो उतनी बड़ी रैली नहीं हो सकती है, पूरा पटना उस दिन पट जाएगा लोगों से। जिस तरह से नीतीश कुमार जी इस महागठबंधन को छोड़ के गए हैं, अभी हम लोगों ने देखा है राहुल गांधी जी की भी यात्रा में, चाहे वो उधर के 4 जिले हों या और फिर अभी औरंगाबाद, सासाराम, भभुआ, कैमूर के इलाके में भी भारी जन समर्थन उनके यात्रा को भी मिला। वहाँ भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आदरणीय जगता बाबू के क्षेत्र में कम समय में और पूरा मैदान जिस तरह से खचाखच भरा था, तो हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि कैसे लोगों के ठहराने की व्यवस्था हो। सभी पार्टियों की जिम्मेवारी है और हम लोग उस व्यवस्था में लगे हैं। आज वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को कानून का दर्जा दिलाने का काम करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।